प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सोल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरह से दे रखा है। एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम ई नॉट बराबर 150 न्यूटन पर कूलम है तथा न्यू बराबर 50 मेगाहर्ट्ज है। ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो प्यारे बच्चों, हमें बी नॉट, ओमेगा और लैम्डा के मान को यहां से कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है कि जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं हम सबसे पहले उन्हें नीचे लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें वैद्युत क्षेत्र सदिश का आयाम ई नॉट दे रखा है। कितना दे रखा है? 150 न्यूटन पर कूलम। सही। और प्यारे बच्चों, हमें आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर दे रखी है कितना? 50 मेगा हर्ट्ज। सही है। यहां पर ये न्यू है, कहीं तुम्हें एफ भी लिखा मिल सकता है, कहीं एन भी लिखा मिल सकता है। प्यारे बच्चों, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 1 मेगा हर्ट्ज बराबर होता है 10⁶ हर्ट्ज के। तो प्यारे बच्चों, हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 50 गुणा 10⁶ हर्ट्ज, क्योंकि 1 मेगा हर्ट्ज जो होता है वो 10⁶ हर्ट्ज के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका न्यू है। या इस न्यूमेरिकल में हमें प्रकाश की चाल की भी जरूरत होगी, तो उसे भी लिख देते हैं। C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो हम जानते हैं। ब्लैक पेन से आप ये लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बी नॉट। हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? C = E नॉट बी नॉट। ई नॉट क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम होता है, और बी नॉट क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, और सी क्या? प्रकाश की चाल है। हमें यहां से बी नॉट के मान को कैलकुलेट करना है, तो हम इसे इधर ले जाएंगे और ये यहां आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब देखो, दोनों मान हमें पता है, तो हम बी नॉट का मान आराम से निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 150 है, और इसका आप जानते हो कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है। कितनी बार जाएगा ये? सर, तो 50 बार चला गया, तो बचा आपका 50। ऊपर जाएगा ये 10⁸, तो हो जाएगा माइनस का। सही। और बी नॉट का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है प्यारे बच्चों? टेस्ला, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो टेस्ला के लिए टी लिख दो, या फिर हिंदी में लिख दो टेस्ला। टेस्ला। सही। अगर आप थोड़ा सा इस न्यूमेरिकल के आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे भाई? ये हमारा 50 है, तो हम इसे 10⁵ × 10 कर सकते हैं, इसकी पावर 1 होगी। और ये 10⁻⁸ है, बताओ कितना आ जाएगा? 10⁻⁻7। तो बी नॉट = 5 × 10⁻⁻7 टेस्ला। ये इसका आंसर होगा। सही। चलिए नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप लिखेंगे कोणीय आवृत्ति ओमेगा। फॉर्मूला होता है ओमेगा = 2π न्यू। अब देखिए, हमें यहां पे सबके मान पता है। 2π इंटू, अब देखो न्यू का मान कितना प्यारे बच्चों? 50 × 10⁻⁶। सही, यही है। अब देखो 50 और 2 की गुणा करो, कितना हो जाएगा? बोलिए। ये हो जाएगा सर 100π × 10⁻6। प्यारे बच्चों, हम 100 को 10⁻2 लिख सकते हैं, और साथ में हमारे पास 10⁻6 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10⁻, ये दोनों पावर जोड़ दो, 10⁸ हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा यहां पर जो आंसर बना वो कितना बना? 10⁻, ओमेगा = 10⁸π। अब इसका मात्रक क्या होता है? इसका मतलब होता है रेडियन पर सेकंड। चाहे हिंदी में लिख लो रेडियन प्रति सेकंड, चाहे ऐसे लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओगे, इसके आंसर को, सॉरी, तो हम जानते हैं कि जो पाई है, पाई का मान कितना होता है? 3.14 होता है, और रख दो वहां पर। तो 3.14 × 10⁸ रेडियन पर सेकंड दिखाई दे रहा होगा, रेडियन पर सेकंड। चलिए नोट करिए इसे भी। तो प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। यहां से हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है, और सूत्र हमारे पास होता है, फॉर्मूला होता है लैम्डा = C/ν।
अब प्यारे बच्चों सी का मान हम जानते हैं कितना हो, 3 इंटू 10⁸ होता है, और न्यू हमें दे रखा कितना, इतना, सही है, 50 इंटू 10⁶। अब जब वो ध्यान समझना भाई, ये हमारे पास 10 कितने हैं, 8 हैं, तो मैं यहां से 100 की गुणा इससे कर दूं तो ये हो जाएगा 300, और वहां से 2 पावर कम हो जाएंगी, 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों करा, समझते रहो, ये बात को समझ में आएगा मैंने क्यों करा। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट हो गए, सही, इस 0 से 0 चला गया, और ये इससे कितने चला गया, 6 बार, तो फिर हमारा लैम्डा आ जाता है प्यारे बच्चों = 6 मीटर। सही, चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गए। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व, कर लेंगे ना। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।